देखती आंखों सुनते कानों को उमर अवान का सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर हाजिर खिदमत है, आपके साथ हैं, आपके पास हैं एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। ऐसे तो नहीं होता है। ये पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं से भी जो लोग देख रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, तो बाकी सबसे पहले आपको बहुत बहुत का शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जी। जो भी जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ नॉलेज शेयर करना आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर ट्रेड कोर्सेज, क्योंकि मैं भी एक ट्रेड ही हूँ। ट्रेड कहते हैं कि स्किल्ड वर्कर के हवाले से, मतलब कि जो उसमें काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। मैं सिर्फ आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, शायद 4-5 मैक्सिमम कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो वही शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको ट्रेड कोर्स के हवाले से बताऊँगा। जो ट्रेड कोर्स हैं, एज मैं भी ट्रेड ही काम कर रहा हूँ। ट्रेड ही यहाँ पे होता है, ट्रेड वर्कर, स्किल्ड वर्कर के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोफेशनली एज ए स्किल्ड वर्कर होते हैं जो ट्रेड कोर्स उनको कहा जाता है, ट्रेड ही कहा जाता है। हाँ जी, सबसे पहले मैं ट्रेड कोर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आता है जी शेफ़ का कोर्स। शेफ़ का कोर्स ऐसे कि क्योंकि मैं एक ट्रेडी हूँ, मैं एक शेफ़ हूँ, तो मैं अपने प्रोफेशन को टॉप पे रखूँगा। तो सबसे पहले मैं शेफ़ के हवाले से बताऊँगा आपको। तो शेफ़ की कैटेगरी, शेफ़ के प्रोफेशन की डिमांड अभी ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पीआर के हवाले से भी, यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से भी, स्टडी वीज़े के हवाले से भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीसें भी नहीं होती और स्टूडेंट इजीली उसको अवेल कर सकते हैं, अभी इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट कॉलेज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फीसेस होती हैं। मतलब कि आप $8-10 हज़ार डॉलर से लेकर $15,000, $14,000, $12,000 तक जाती हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर आना चाह रहे हैं, तो आपको पास सबसे पहले इसका कुकरी का कोर्स लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट 3 करना पड़ता है, फिर 4 करना पड़ता है, फिर डिप्लोमा करना पड़ता है, उसके बाद फिर बैचलर करना पड़ता है। आई थिंक शेफ़ के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ शेफ़ आना चाहते हैं, अगर और आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है और आपके पास अच्छी नॉलेज है, आप स्किल असेसमेंट कर अपनी पास करा सकते हैं, आप आइल्स कर सकते हैं, तो आप एज ए पीआर आ सकते हैं। पीआर के 3 ऑप्शन यहाँ पे, 3-4 ऑप्शन है, मैं आपको 3 मेन बता देता हूँ। तो पहला है 189, दूसरा है जी 190 और तीसरा है 491। तो ये आप एज ए कुक हैं, आप शेफ़ हैं, तो आप इन 3 ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन है, ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट होम अफेयर के नाम से, ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की, उस पर चेक कर सकते हैं आप। तो टोटल इन्फॉर्मेशन वो उस पर डालते हैं, उनको क्या रिक्वायर्ड है, कितने पॉइंट्स चल रहे हैं, कौन किस पॉइंट पे कितना अप्लाई कर सकता है। और आप जो मैंने आपको तीनों वीज़े बताए हैं, 189 हो गया, 190 हो गया, 491 हो गया, इन तीनों की इन्फॉर्मेशन भी आप होम अफेयर की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन गूगल पे भी कर सकते हैं और आप उसको यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है जी कारपेंटर का कोर्स। तो कारपेंटर एज ए प्रोफेशन, कारपेंटर ट्रेड पे आता है, तो कारपेंटर एक हाई डिमांड कहा जा सकता है इसको। दूसरे नंबर पर मैं इसको कहूँगा, तो वो ऐसे है कि यहाँ पर जितनी आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग दुनिया से जहाँ से भी लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, ज़ाहिर बात है, तो कंस्ट्रक्शन चलती है। ठीक है, घर बनते हैं, नए घर बनते हैं, नए लकड़ी का काम होता है, लकड़ी का काम ज़ाहिर बात है कारपेंटर होगा तो होगा। अच्छी पे होती है, अच्छी सैलरी होती है, डिमांड अच्छी है, जॉब अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि पीआर है इसमें। ठीक है, आप इसमें पीआर क्लेम कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट आना चाह रहे हैं तो कारपेंट्री का कोर्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो मैं कहूँगा इसमें यह होता है सेम लाइक कुकरी, इसमें सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4, फिर आप इसमें अपना आपको शायद कुछ घंटे होते हैं, शायद 100 या 150-200 घंटे इकट्ठे करने होते हैं काम के प्रोफेशनल। तो आप इसमें काम के इकट्ठे करते हैं, या उसके हवाले से ऑन ड्यूटी जॉब होता है, जो भी होता है। तो कारपेंट्री के बाद आपके कोर्स करने के बाद आपको एक टाइम पीरियड में आपको इसको एक्सपीरियंस लेना होता है, शायद 1 साल का है या 2 साल का है एक्सपीरियंस लेते हैं, जो आपके पास कोर्स के बाद आपको वर्क परमिट अलाउ होता है, तो आप उसमें कोर्स में वो आप काम करते हैं कारपेंट्री का। तो उसके बाद फिर आप अपनी स्किल असेसमेंट करवाते हैं, डालते हैं स्किल असेसमेंट के हवाले से। जब आप स्किल असेसमेंट पास कर लेते हैं, तो फिर आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अच्छी जॉब है, अच्छा प्रोफेशन है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है,
क्योंकि थोड़ा जाहिर बात है लकड़ी का काम है, कारपेंट्री नॉट इजी जॉब। तो लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा ऑप्शन है एक ट्रेड के हवाले से। तो जी नेक्स्ट ट्रेड कोर्स है हमारे पास प्लम्बर का। कारपेंटर की बात है, प्लम्बर। तो प्लम्बर का सेम यहाँ पर जो एज स्टूडेंट आते हैं तो वो जाहिर बात है सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट 4 यहाँ पर हर एक फील्ड में या हर एक ट्रेड कोर्स में आने के लिए आपको सर्टिफिकेट करना लाजमी है। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट में ही एडमिशन लेते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट 3 करते हैं, सर्टिफिकेट 4 करते हैं, फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, फिर आप बैचलर भी कर सकते हैं उस कोर्स में। तो प्लम्बर के कोर्स में जाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, पीआर के हवाले से भी, पीआर भी है, तो यहाँ पर काम के हवाले से भी और सैलरी के हवाले से भी एक अच्छी इनकम के हवाले से कहा जा सकता है एज ए ट्रेड कोर्स में, एज ए ट्रेडी। तो प्लम्बर के लिए प्लम्बर भी एक गुड ऑप्शन है। अगला जी हमारा ट्रेड कोर्स है जी इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन जाहिर बात है बिजली का काम करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो लोग हैं, घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन का होना तो लाजमी है। बिजली होगी तो काम होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रीशियन का कोर्स बहुत अहम है। तो जाहिर बात है जैसे आप देख सकते हैं हर एक कोर्स की, हर एक फील्ड की, हर एक प्रोफेशन की अपनी ही जगह, अपनी जगह एक अपनी डिमांड है, उसकी अपना एक वर्थ है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैं जी या प्लम्बर बेस्ट है, आईटी वाला बेस्ट है, या नर्सिंग बेस्ट है, शेफ बेस्ट है। हर एक फील्ड की, हर एक प्रोफेशन की अपनी एक डिमांड है, अपनी एक वैल्यू है। इलेक्ट्रीशियन इज अनदर गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। सो इफ यू वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया तो आप उसमें इलेक्ट्रीशियन का कोर्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी पीआर है, आप पीआर ले सकते हैं। इसमें अच्छी सैलरीज हैं, अच्छा फ्यूचर है, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं बाद में। तो ये तो डिपेंड करता है हर इंसान के अपने फ्यूचर पे, अपने लक पे और अपने माइंडसेट पे कि वो आगे क्या करना चाहता है। तो मैं सिर्फ आपको ये गाइड करना चाहता था कि यहाँ पर आप ये नहीं समझे कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर्स, बैंकर्स, अकाउंट्स में रिलेटेड आ सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता। आप ट्रेड कोर्सेज में आकर भी अच्छी इनकम कर सकते हैं, आप अच्छा अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, अपने आप को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर यू कैन बिकम आप यहाँ पर पीआर भी हो सकते हैं और आप यहाँ पर सिटीजनशिप भी ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो बाकी दुआएं हैं कि हो आप। हाँ जी, तो अगला हमारा ट्रेड कोर्स है जी पेंटिंग। तो आप भी कह रहे होंगे पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज लेके बैठ गया है। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि यहाँ पर छोटे छोटे कोर्स भी होते हैं ये जो लोग आ सकते हैं इजीली, कम से कम $7-8 की फीसों में, या छोटे कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आप ट्रेड कोर्स में आए, ट्रेड कोर्स में आपको आने का फ़ायदा ये होता है कि हम जैसे लोग जो मुझे जैसे होते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं या जिनकी एजुकेशन ऐसा समझते हैं कि यार वो मैं तो बाहर जा ही नहीं सकता, ये ऐसा होता है वैसा होता है, या तो बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। तो लोग आपको गाइड सही नहीं करते या आप शायद इन्फॉर्मेशन नहीं लेते जो यहाँ पर मुझे भी नहीं पता था। जाहिर बात है मैं भी एक कहूँगा कि मुझे बहुत हर चीज़ का पता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपके साथ इसलिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि पेंटर सबसे, ये भी एक इसका भी अपना प्रोफेशन का एक अपना वैल्यू है, अपनी अहमियत है। तो जाहिर बात है घर है, शॉप है, ऑफिस है, दुकान है, या आपके पास फैक्ट्री है, कंपनी है, जो भी कहीं पे भी आप कह सकते हैं पेंट तो लाजमी है डेकोरेशन के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, घरों को, घर के बाहर को, या कहीं पे भी। तो जाहिर बात है पेंटर तो चाहिए होता है। पेंट का भी यहाँ पर एक कोर्स होता है। तो पेंट कैसे करते हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में तो पता नहीं, खुद ही बस पेंट मार दिया जी हम ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि कोर्स होता है, सर्टिफिकेट 3 सेम, सब आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि आप कुछ भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। आपको वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको उसमें काम करना भी लाजमी है। पीआर अप्लाई कर सकते हैं आप, इसमें भी पीआर है। तो आप पीआर
अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर देख सकते हैं, अपना अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनकम के हवाले से बहुत अच्छी हैं। ये ट्रेड कोर्सेज आप कहना चाहें, हाँ ये है कि बहुत हाईली क्वालिफाइड या हाईली पेड नहीं है कह सकते, लेकिन एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस यू कैन चूज वन ऑफ दीज ऑप्शन विच आई टोल्ड यू, कुकरी, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर. वन ऑफ देम इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस, आई होप। तो आपको ये भी चीज़ें पसंद आई होगी। उससे अगला जो ऑप्शन है वो ऑटोमोटिव। घर बनते हैं, हर चीज़ होती है, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, पेंटर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, कारपेंटर होते हैं, कुक होते हैं खाना शाना बनाने के लिए, तो साथ साथ गाड़ियाँ भी चल रही हैं। गाड़ियाँ भी चल रही हैं तो गाड़ियों की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। जब गाड़ियों की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है तो उसके लिए ऑटोमोटिव इंजीनियर भी चाहिए। इंजीनियर से मुराद ये है कि ऑटोमोटिव जो ये भी एक ट्रेड कोर्स में आता है ऑटोमोटिव का कोर्स, तो इट इज़ वेरी 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 गुड ऑप्शन। मैंने यहाँ पर लड़कों के देखे हैं कि जो यहाँ पर 70-80 हज़ार डॉलर से अबव सैलरी लेते हैं, पर ईयरली कमाते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तानी हिसाब से समझ लें तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ इंडियन हिसाब से समझ लें तो आप देख लें कि 70-80 लाख समझ लें, 90 लाख समझ लें, इतना वो कमाते हैं पैसे ये ऑटोमोटिव वाले। और नेपाल के कितने वो मुझे पता नहीं, बांग्लादेश के, श्रीलंका के कितने बनते हैं मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये है कि मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आपको ये बता देता हूँ कि वो कमाते हैं मिनिमम जो मैंने देखा 60 से 70 हज़ार डॉलर मिनिमम पर एनम पर ईयर वो इतना कमाते हैं। तो बाकी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा कोर्स है, अच्छी डिमांड है इसकी ऑटोमोटिव। ये थी जो आज की मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छे साबित हों। जो भी जिस कोर्स में भी आना चाहता है या ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है स्पेशली, तो वो इन वन ऑफ दिस ऑप्शन यू कैन चेक दैट। आप मेरी सुने नहीं सुने चेक करें, सबसे पहले आप गूगल करें इस कोर्स के हवाले से, इनकी कितनी डिमांड है, पीआर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। कुछ भी अगर आप कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप खुद अप्लाई करें, सर्च करें उस बारे में। अगर आप आईटी में आना चाहते हैं, आईटी का स्कोप चेक करें, आईटी की सैलरीज चेक करें, आईटी का स्कोप चेक करें, आईटी का फ्यूचर चेक करें। Anywhere you want to go to Australia, you want to go to Canada, America, UK, Europe, anywhere you want to go, first of all you have to check by yourself. आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है सबसे पहले। तो दूसरी बात, उसकी नॉलेज इकट्ठी करें। आप कुछ भी ट्रेड कोर्स करना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आप कुछ आईटी में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, आप नर्सिंग का करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी नॉलेज इकट्ठी करें, अपना नॉलेज को बढ़ाएं। आपके पास आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं बनिस्बत है कि आप जाएं कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट आपको क्या कहते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि हाँ जी आप ये करें, इसकी बहुत डिमांड है जी। ऐसा नहीं है। तो हर एक चीज़ की अपनी एक डिमांड होती है, हर एक फील्ड की, हर एक प्रोफेशन की, हर एक कोर्स की। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं उसकी डिमांड है, समझें। आप अच्छे हैं तो आपकी डिमांड ज़रूर होगी इंशाल्लाह। तो बाकी दुआ में याद रखिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में आपके साथ। तो आई होप, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।